इस समय देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में कहर बरस रहा है, वो भी किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। क्योंकि अमेरिका ने पहले ही सचेत कर दिया था कि न्यूक्लियर परमाणु समझौता कर लो, क्योंकि इसके बाद अगर जो हम कदम उठाएंगे वो आप सह नहीं पाओगे। और यही वो आज दिन आ गए कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों पर आसमान से बरसी आफत, अमेरिका की एयर स्ट्राइक में 74 की जानें गईं, 171 घायल भी हुए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बार बार अमेरिका के द्वारा कहने पर ईरान ने परमाणु समझौता करने से मना कर दिया, और इस मना करने के बाद अमेरिका में जो खलबली मची वो इस विद्रोह को जन्म देती है। आपको बता दें, यमन के रास ईसा तेल बंदरगाह पर अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों में कम से कम 74 लोगों की जानें गईं और 171 लोग घायल भी हुए। यह जानकारी यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों ने दी। बताया गया है कि ये हमला गुरुवार देर रात 18 अप्रैल 2025 को किया गया था, जब लोग बंदरगाह पर काम कर रहे थे। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य हूती विद्रोहियों के ईंधन और आर्थिक संसाधनों को कमजोर करना था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में बंदरगाह और इसके आसपास के क्षेत्रों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। बंदरगाह में कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर भी हमले की चपेट में आ गए। यमन में भारी विरोध शुरू है। दरअसल रास ईसा बंदरगाह यमन की अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां से देश के 70% से अधिक आयात और 80% से अधिक मानवीयता सहायता आती है। हमले के बाद इस क्षेत्र में भारी विरोध देखा गया, जो यमन को काफी परिस्थितियों में डालता है। हूती विद्रोही समर्थित अल मसीरा टीवी ने विस्फोट और क्षति के वीडियो जारी किए। वीडियो में काफी त्रासदी दिखाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में कई बंदरगाह कर्मचारी घायल हुए। राजनीतिक प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय तनाव में हूती अधिकारी मोहम्मद नासिर अल अतीफी ने कहा कि यह हमला यमनी जनता को गाजा के समर्थन से नहीं रोक सकता, बल्कि इससे उनका संकल्प और मजबूत होगा। हमले के कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को रोक लिया है। अगर वो मिसाइल नहीं रोकता तो इससे बुरा असर देखने को मिल सकता था। नवंबर 2023 से हूतियों ने उन जहाजों पर 100 से अधिक हमले किए जिन्हें वे इजरायल से जुड़ा मानते हैं। वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि यदि रेड सी में हमले नहीं रुके तो सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें, इस हमले ने यमन की अर्थव्यवस्था, मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को झकझोर के रख दिया। आने वाले समय में ये क्षेत्रीय तनाव महसूस कर सकते हैं। और वास्तव में कहें तो अमेरिका एक तरफ से इजरायल का सपोर्टर भी है, क्योंकि इजरायल जहां युद्ध छेड़ता है उसका साथ अमेरिका बखूबी देता है।